पूर्णिया में जहां अमित शाह जी ने कहा और यह कहते हुए लोगों से अपील की कि ताली बजाइए, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जबकि सच्चाई है पूर्णिया में अभी हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला ही चल रहा है। कहा कि मदुरई में एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया है, 95% काम हो गया है, पूरा हो गया है। जबकि सच्चाई है वहाँ भी एक वीडियो वहाँ से आया है, जमीन पूरे तौर पे वहाँ अभी खाली पड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी उपलब्धियों का जो जिक्र करते हैं वह झूठ होता है? जी हाँ, दरअसल यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहा जा रहा है जदयू के नेताओं की ओर से। जदयू के नेता बाकायदा आंकड़े पेश करते हुए, सबूत पेश करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विशेषकर जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, उस सरकार की उपलब्धियों को जो जिस प्रकार से बताया जाता है और साथ ही साथ विकास की जिन योजनाओं की बात करी जाती है वह जमीनी हकीकत कुछ और है और जो हवाई बातें की जाती हैं वह कुछ और है। दरअसल आज उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार दौरे पर आए अमित शाह और तमिलनाडु के मदुरई में रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दो अलग अलग बयानों और उनके कुछ अलग अलग जो दावे किए गए हैं विकास को लेकर के, उसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है। दरअसल भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने मदुरई में वहां एम्स बनने की बात की थी, जबकि अमित शाह जो बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, उन्होंने बिहार के पूर्णिया में हवाई अड्डा शुरू होने की बात एक जनसभा के दौरान की थी। यहां तक कि अमित शाह ने लोगों की तालियां बटोरने के लिए यहां तक कह डाला कि ताली बजाइए, पूर्णिया में तो हवाई अड्डा शुरू हो गया है। अब इसी को लेकर के जेपी नड्डा और अमित शाह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कटाक्ष किया है। कुशवाहा ने आज बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा कि किस तरीके से ये नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जमीनी हकीकत बयां की, जिन बातों को लेकर के अमित शाह और जेपी नड्डा अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं उसका तो जमीन पर कहीं नामो निशान ही नहीं है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने आज क्या क्या कहा है और किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावों का पर्दाफाश किया है, यह बेहद गंभीर मामला है। दरअसल पूर्णिया में अभी भी नागरिक सेवाओं के लिए हवाई अड्डा उपलब्ध नहीं है। इसी तरीके से मदुरई में जिस एम्स के बनने की बात की जा रही है वहां भी एम्स का कोई नामो निशान नहीं होने की बातें की जा रही है। तो ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा का जो इन्हें लेकर के दावा किया जा रहा है वह गलत है। हालांकि जो पूर्णिया की हकीकत है, पूर्णिया में सही बात है कि वहां पर अभी भी हवाई अड्डा नहीं है। जो हवाई अड्डा है वह उसका नागरिक सेवाओं से कोई लेना देना नहीं है। वहां तो बाकायदा हवाई अड्डे के लिए अभी नींव भी नहीं रखी गई है। लेकिन अमित शाह ने कल जोश में आकर के खूब बड़ी बड़ी बयानबाजी कर दी। इसी तरीके से मदुरई में भी जिस एम्स के बनने की बात की जा रही है वहां भी जमीनी हकीकत कुछ अलग है। हम आपको छोड़े जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के उसी बयान। भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने देश के अलग अलग राज्यों में भाषण दिया। एक श्री अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने बिहार के पूर्णिया में भाषण दिया और दूसरे नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने मदुरई तमिलनाडु में भाषण दिया। और दोनों ने इतना बड़ा झूठ जनता के बीच परोसा कि लोग जानकर भी स्तब्ध रह जाएंगे। पूर्णिया में जहां अमित शाह जी ने कहा और यह कहते हुए लोगों से अपील की कि ताली बजाइए, उन्होंने कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जबकि सच्चाई है पूर्णिया में अभी हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला ही चल रहा है। दूसरी ओर मदुरई में भाषण दिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने, कहा कि मदुरई में एम्स बनकर लगभग तैयार हो गया है, 95% काम हो गया है, पूरा हो गया है। जबकि सच्चाई है वहाँ भी एक वीडियो वहाँ से आया है, जमीन पूरे तौर पे वहाँ अभी खाली पड़ी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कल अलग अलग जगह पे भाषण दे करके, झूठ बोल करके यह साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी है। खुद ही इन लोगों ने अपने स्टेटमेंट से इस बात को प्रमाणित किया है। देशवासियों और बिहारवासियों से अपील है कि सब लोग
गौर करें और इस तरह का झूठ ही लोग परोसते रहते हैं। अब आप सब लोग मिलकर सचेत होइए और इनके झूठ से बचिए और बिहार सहित पूरे देश को भाजपा मुक्त बनाइए। आप सब लोगों से यही आग्रह है, अपील है।